जब हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं पर्सनैलिटी डिफरेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या होती है व्यक्तिगत विभिन्नता? भी कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते, ठीक है, तो सामान्य अर्थ होता है। इसके अंदर क्या कहते हैं कि मापनीय योग्य विशेषता में अलग अलग होना, यानी रंग रूप आकार के आधार पर विभिन्नता मानते हैं, ठीक है। अब देखो इसको पहचानने की विधि क्या क्या होती है, ठीक है। एक होती है सामान्य, एक होती है मनोवैज्ञानिक। सामान्य होती है अवलोकन या व्यवहार, ठीक है। मनोवैज्ञानिक क्या होती है? विशेष या विभिन्नता अनुसार, यानी पिछड़ों में अलग होती है, प्रतिभाशाली में अलग होती है, मंदबुद्धि में अलग अलग होती है, ठीक है। और इसके क्षेत्र ये देखो क्या होते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, एजुकेशन, यही क्षेत्र, इमोशनल, ये क्षेत्र होते हैं, रुचि चरित्र, ठीक है। अब देखो इसके मुख्य प्रकार कितने हैं? दो प्रकार की होती है, एक तो भौतिक होती है, एक होती है मानसिक। भौतिक होती है जो बाह्य व्यवहार होता है, मानसिक में आंतरिक व्यवहार होता है, ठीक है। इसमें देखो वही आ गए फिजिकली, सोशली, और उसके बाद देखो फिर एजुकेशन, गमक, आयु, कार्य आ जाते हैं इसमें भौतिक में, ठीक है। और मानसिक में क्या जाते हैं? अभिवृत्ति, अभिक्षमता, अभिरुचि, उपलब्धि, आकांक्षा, आदतें, मूल्य इसमें जाती है। व्यक्तिगत दृष्टि से देखो क्या होती है? एक होती है इंट्रा यानी स्वयं की, जैसे फी एम से ही वही स्वयं वाली। और एक होती है अंतर यानी अन्यों की, ठीक है। बुद्धि, लिंग, रुचि, विकास, ठीक है, याद रखना। और देख दो ये उत्पन्न की होती है, स्रोत के कारण क्या होती है? कारण क्या होती है, ठीक है। एक तो वंशानुक्रम होता है, जैसे फिजिकली, मेंटली, वातावरण हो गई, चारों हो गई है। और जाति, शिक्षा, लिंग, आयु, बुद्धि के कारण उत्पन्न होती है। और ये क्या है? देखो मुख्यतः यही होती है भी इनमें इनमें और इनमें अगर क्या ये पॉजिटिव है ना, तो इस समस्या समाधान में सहायक होगी, अगर ये नेगेटिव है तो समस्या समाधान में बाधक होगी, ठीक है। और ये देखो अब देखो कुछ वर्गीकरण किया गया है इनका, ये पढ़ते हैं अपन, ठीक है। जैसे क्या होता है कि सामान्य से यानी एवरेज से अधिक या कम गुण है या योग्यताएं, ये क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता है। अभी देखो इनके कुछ परिवार से बांटे गए ये वर्गीकरण। जैसे बुद्धि या बौद्धिक से, बौद्धिक में कौन कौन से हैं? बौद्धिक ये स्पेशल साइडों के प्रकार है जो बौद्धिक के आधार पर होते हैं, कुछ शैक्षिक के आधार पर, कुछ शरीर के आधार पर, कुछ सामाजिक आधार पर। अब बौद्धिक में कौन कौन से आते हैं? प्रतिभाशाली आते हैं, सर्जक आते हैं, मंदबुद्धि वाले आते हैं। शिक्षा में यानी तीव्र सीखने वाले, पिछड़े और सीखने में अयोग्य। और शरीर में शारीरिक से संबंधित कौन से? विकलांग यानी जो बालक, गूंगे, बल वाक दोष, श्रवण दोष, नेत्र दोष, गूंगे, बहरे, अंधे, सारे इसमें आते हैं। और एक गति में एक्सम जो जिनके कम सीख पाते हैं वो, ठीक है। और एक होते हैं सामाजिक, सामाजिक में असमायोजित होते हैं, समस्यात्मक होते हैं। और बाल अपराधी इसमें मुख्य ये होते हैं, एक बाल अपराधी और एक पिछड़े और एक प्रतिभाशाली और मंदबुद्धि निश्चित प्रश्न आते हैं, यही पढ़ने अपने को, ठीक है। अब देखो एक अपन पढ़ लेते हैं स्पेशल साइड, यानी इनकी जो होती है ना विभिन्न, इनकी समावेशी शिक्षा क्या होती है, ठीक है, पढ़ देते थोड़ा सा। समावेशी शिक्षा में क्या होता है देखो क्या होता है कि शिक्षक ना बच्चों के क्या कर सकता है? पक्षों एवं कमजोरियों की जांच करता है, योग्यता अनुसार सीखने का अवसर देता है, और आवश्यकता अनुसार बैठने की व्यवस्था करता है, आवश्यकता अनुसार बच्चों को प्रोत्साहित करता है, आवश्यकता अनुसार निश्चित पे ध्यान ज़्यादा है कम देता है, ठीक है। और शिक्षण में क्या करता है? निरंतरता बढ़ाता है, सक्रियता बढ़ाता है, निदानात्मक उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिक यूज करता है, और सत्य ज्ञान के आधार पर शिक्षण व्यवस्था करता है, ठीक है। और वातावरण देखो सामाजिक में, समावेशी वातावरण में ये तो शिक्षक होता है, ठीक है, ऐसा शिक्षक ऐसा होता है। और वातावरण कैसा होता है? देखो क्या उचित होता है, सभी को समग्रता देने वाला होना चाहिए वातावरण, और छात्रों का सहयोगी व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। ये तो अपन पढ़ लिए, ठीक है। और अब देखते हैं, एक ये बात याद रखो, ये ना सभी में होगी, ठीक है। यानी कोई भी हो, प्रतिभाशाली हो, विशेष बच्चा हो, बाल अपराधी हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, सब में क्या होगी? ये देखो सामान्य तो जो होंगे जो सभी कामों में पिछड़े हैं, सभी चीज़ में सामान्य तो यानी सभी में, और विशेष यानी किसी विशेष में, ठीक है, याद रखना है। अब देखो अपन पढ़ते हैं प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में, ठीक है। प्रतिभाशाली यानी उच्च गति से सीखने वाले, इसके अंदर क्या कहते हैं? इन्हें अन्य से श्रेष्ठ मानते हैं। करो एवं करो कहते हैं शैक्षिक कार्यों एवं शैक्षिक में श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है, मतलब खेल कूद वाले में सभी। और इनके अनुसार करो एवं करो IQ मानते हैं इनकी 130+, ठीक है। अब इनके पहचानने की विधियाँ क्या होती हैं? देखो सब में अलग अलग होती है। इसमें सामान्य होती है अवलोकन, व्यवहार, दर्शन है। और मनोवैज्ञानिक होती है बुद्धि, रुचि परीक्षण या व्यक्तित्व या उपलब्धि परीक्षण, ठीक है, ये इनकी परीक्षण होती है। और इनकी विशेषताएं, गुण क्या क्या? देखो इनमें उच्च होता है क्या? IQ ड्रमन के अनुसार 140, ठीक है। और क्या होता है उच्च? इनमें आत्मनिर्भरता, उच्च उच्च आत्मनिर्भरता, उच्च आत्मवृत्ति, उच्च आत्मयोग्यता। और उच्च होता है मूर्त चिंतन यानी अंतर्दृष्टि या समस्या समाधान होते हैं। उच्च होती है सीखने की गति। और RW टेलर के अनुसार उच्च होते हैं गुण, रुचि, उत्पादन, सभी उच्च होते हैं। और इनमें निम्न क्या होती है? ये तो होते हैं उच्च, ठीक है। और इनमें निम्न होती है कम पाए जाते हैं कि पारिवारिक झगड़े, बुरी आदतें, नशा एवं तंत्रिका दोष, ठीक है, ये इनमें निम्न पाया जाता है। अब देखो ये जो है ना प्रतिभाशाली, उसका व्युत्क्रमी है ये देखो प्रतिभाशाली के उल्टे से थोड़े से, जो इनमें उच्च थी ना वो इनमें निम्न हो गई, ठीक है। वो देखो वो जो इनमें निम्न आ रही हो, जो इनमें निम्न है ना प्रतिभाशाली, वो पिछड़ों में उच्च हो जाएगी। देखो एक क्या है, पूछ रहे पढ़ लेते हैं कुछ। पिछड़े मंदबुद्धि होते हैं, कक्षा में फेल होना, सह उम्र या सहपाठियों से बिछड़ जाना, ठीक है, इनके लक्षण होते हैं। अब देखो उनमें उच्च क्या होती है? यही होती है विमूर्त चिंतन होते हैं, चिंता, तनाव, विद्यालय पलायन, ठीक है, वो तो हो गए। और निम्न क्या होती है? देखो IQ 180-90, संवेग नियंत्रण, विकास दृष्टि, सतर, ये, ठीक है, बस ये याद रखना, उसको उल्टा कर देना इसको, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं बाल अपराधी बच्चे, ठीक है। बाल अपराधी बच्चे क्या होते हैं? समाज की व्यवस्था के विरुद्ध जाते हैं,
या उल्लंघन करते हैं, समाज की व्यवस्था के विरुद्ध जाना या उल्लंघन करने वाले बाल अपराधी होते हैं। वैलेंटाइन क्या कहते हैं, कानून भंगी कहते हैं। स्किन क्या कहते हैं कि 18 वर्ष से कम वाला कोई भी बच्चा जो अवैध काम करते हैं जो कि वैसे कहते दंडनीय हो और जिसके लिए दंडनीय नहीं होना वो बाल अपराधी है, ठीक है। अब देखो उनके स्रोत क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, बाल अपराधी बच्चा बनता क्यों है, देखो ये है। देखो ये तो मनोवैज्ञानिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं इनके विरुद्ध इच्छा, मानसिक संघर्ष, संवेगों की दबाव परिस्थिति। और शिक्षा शैक्षिक कारण कौन से होते हैं बनने के, शिक्षक अनुचित व्यवहार या पक्षपातपूर्ण व्यवहार, मूल्यांकन में पक्षपात, विद्यालय अनियमितता यानी पलायनवादी, ठीक है। और अन्य क्या होते हैं, देखो बुरी संगति हो सकती है, कुसंगति, नशा, चोरी, जुआ, परिवार एवं समाज का बुरा प्रभाव, ठीक है, ये हो सकता है। और ये देखो अपने पहचानने की विधियाँ वही है, व्यक्तिगत ध्यान है और व्यक्तिगत आंकलन, ठीक है, करते हुए पहचानने की विधियाँ। और इनके करते होते क्या क्या है, देखो एक सामाजिक में क्या क्या है, संसाधनों का हानि करते हैं और सामाजिक वातावरण बिगाड़ते हैं, सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। स्कूल में क्या क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ अपशब्द लिख देना, बच्चों को तंग करना, शिक्षण का बाधा डालना, ठीक है। और सुधारने तो क्या करना चाहिए, देखो सुधारने तो क्या करना चाहिए, सुधारने तो क्या करें कि संवेगों को प्रजातांत्रिकता दें और संवेगों का पॉजिटिव रूपांतरण करें। और एक सबसे अच्छी यही होती है रचनात्मकता, यानी शारीरिक कार्यों एवं खेल के द्वारा अनुशासन रखना, यानी ऐसे रचनात्मक कार्यों की ओर इन्हें परिवर्तित कर दें, ठीक है।